दुनिया का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे खाली राजधानी अशगाबाद। चमकते सफेद मार्बल के पीछे छुपा है एक ऐसा राष्ट्र जहां आजादी एक भ्रम है और हकीकत सरकारी आदेश। यह है तुर्कमेनिस्तान, जहां किताबें धर्म बन जाती हैं, जहां शहरों के बीच यात्रा करने के लिए भी इजाजत चाहिए, जहां जो सवाल पूछे वो गायब हो जाता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद तुर्कमेनिस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन आजादी एक आदमी की मुट्ठी में कैद हो गई। सपार मुराद नियाज़ोव, तुर्कमेनबाशी, फादर ऑफ ऑल तुर्कमेन। उसने कहा, देश को दुनिया से काटो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में से एक किताब, रूहनमा, जो नेता ने खुद लिखी। स्कूल, विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरी, सब इसकी परीक्षा से गुजरना। मंदिरों और मस्जिदों में भी यह रखा जाने लगा, कुरान और बाइबल की जगह। लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया। हमें वही पोनीमात दिया गया जो किताब कहती थी। यह शहर एक शोरूम है विजिटर्स के लिए। नागरिक बाहर निकलना मना है। राजधानी में लोकल लोग रात को नहीं घूम सकते। ये शासन शरीर को नहीं, दिमाग को कैद करता है। कानून अब्सर्ड लगे, लेकिन असल लक्ष्य था आलोचना को खत्म करना। जब हर चीज रूलर से शुरू होती है, लोग सोचना बंद कर देते हैं। नेता बदला, सिस्टम नहीं। अब इंटरनेट और सर्वेलेंस और मजबूत। यह दुनिया का सबसे क्लोज डिक्टेटरशिप है, नॉर्थ कोरिया से भी नीचे। यहां देश छोड़ना अपराध है, और जो बचकर निकल भी जाए उसके परिवार को सजा। शहर चमकते रहेंगे, मार्बल का भ्रम बना रहेगा। पर एक देश जिसे सोचने नहीं दिया गया, वो कभी सच में आजाद नहीं हो सकता। जेल की सबसे खतरनाक दीवारें वो होती हैं जो दिमाग के अंदर बनी हों। तुर्कमेनिस्तान की सड़कें सफेद मार्बल से बनी हों, लेकिन उनके नीचे दबी हैं आवाजें जो सुनी जाने का इंतजार कर रही हैं। हर डिक्टेटरशिप एक झूठ पर टिकी होती है, और सच, चाहे जितना दबा हो, एक दिन जरूर उभरेगा। ये कहानी किसी एक देश की नहीं है। ये कहानी है उन सब की जिनकी आजादी छीन ली गई, जिनके सपनों पर पहरा है, और जिनकी हंसी सिर्फ सरकार के इशारे पर सुनाई देती है। अगर एक राष्ट्र को सोचने नहीं दिया जाए, तो उसका भविष्य किसी और के हाथों का खिलौना बन जाता है। दुनिया जानती है कि तुर्कमेनिस्तान एक क्लोज्ड कंट्री है, लेकिन असल राज बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बंद दिमागों में छुपा है। क्योंकि असली जेल वह है जिसे देखने की इजाजत भी नहीं दी जाती। मैं हूं आपका होस्ट। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे दबने मत देना। सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही आजादी की पहली सांस है।